डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, स्पाइन फ्रैक्चर सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? स्पाइन फ्रैक्चर का मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का क्रैक डेवलप होना या कोलैप्स हो जाना। ये दो कारणों से होता है। यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर ये एक्सीडेंट्स या फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से होता है, लेकिन एल्डरली पेशेंट्स में ये ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी यानी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोई कोलैप्स या कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। आज की डेट में स्पाइन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस्ड हो गया है। अगर हम इसे देखें तो ज़्यादातर केसेस में ये ब्रेस, मेडिकेशंस या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही या फिर रेस्ट से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें मिनिमली इन्वेसिव तरीका जिसे हम वर्टिबोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में हम बोन सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये बोन सीमेंट डाल करके हम रीढ़ की हड्डी को ताकत देते हैं, जिससे कि पेशेंट का पेन तुरंत गायब हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दूसरी तरफ अगर स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड दबती है, जिसकी वजह से आपको पैरों में झंझनाहट, सूनापन, लकवा, फालिश या फिर लैट्रिन पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत आती है, तो ऐसे केसेस में हम स्पाइनल सर्जरी या फिर फ्यूजन सर्जरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ कील या पेंच का इस्तेमाल करके जो रीढ़ की हड्डी जो फ्रैक्चर्ड होती है उसके ऊपर से लोड हटा देते हैं, उसके ऊपर से वजन हटा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग बेटर हो जाती है और पेशेंट का पेन भी कम हो जाता है और नस पे जो दबाव पड़ रहा होता है वो दबाव भी हटा देते हैं। सभी ट्रीटमेंट्स का एक ही गोल है, स्पाइन को स्टेबलाइज करना, नस पे से दबाव हटाना और पेशेंट को अर्ली से अर्ली मोबिलाइज करना। अगर आपको इस तरह के कोई भी दिक्कत है, यानी आपको स्पाइनल फ्रैक्चर का इशू है, तो आज ही अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए, डिटेल में इवैल्यूएट कराइए और बेस्ट ओपिनियन और बेस्ट ट्रीटमेंट करवाइए।